जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, सिर्फ एक वीडियो में। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा वॉच कर लेते हैं तो आप लोग 90 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले लिखना है निबंध। निबंध, पत्र लेखन, जीवन परिचय, ये तीनों मिलाकर 21 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निबंध में क्या क्या आता है। निबंध में सबसे महत्वपूर्ण निबंध है पहला स्वदेश प्रेम एवं देश प्रेम। फिर दूसरा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चौथा विज्ञान वरदान या अभिशाप। पांचवा है बेरोजगारी की समस्या। आप लोग इस महत्वपूर्ण निबंध को अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लीजिए। इसका प्रस्तावना ये सब आदि सब आप लोग याद कर लीजिए। अब अगला है पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखते हैं, किसके बारे में पत्र आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पत्र लेखन। ये एग्जाम में 4 नंबर का हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पक्का आएगा इसमें से एक ना एक। पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र। दूसरा है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। चौथा है मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कितनी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो आप लोग इन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब अगला क्या है जीवन परिचय। आपको किन किन लोगों का जीवन परिचय लिखना है और याद करना है, जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो लेखक में सबसे पहला जीवन परिचय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा जयशंकर प्रसाद। तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन लोगों का जीवन परिचय एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। साथ ही साथ आप लोग को इन सब की 2-3 रचना भी याद कर लेनी होगी। रचना भी नीचे लास्ट में हेडिंग डालकर लिखा जाता है। फिर अगला है जीवन परिचय कवि का। कवि में पहले नंबर पे है गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा सुमित्रानंद पंत। तीसरा महाकवि सूरदास। इन लोगों का भी जीवन परिचय एग्जाम में 5 नंबर का आता है। आप लोगों को इन लोगों का भी रचनाएं याद करना होगा। अब देखते हैं गद्यांश और पद्यांश पर प्रश्न। महत्वपूर्ण गद्यांश जो होता है वो 6 नंबर का आता है, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो सबसे पहला अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे एक बार मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति। जैसे कि देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया है सेम यही ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एकदम। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। यहाँ पर नंबर भी लिखा रहेगा, पूरा कोडिंग किया गया ये रहेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं संस्कृत गद्य पद्य संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये भी बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आता है। संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश मिलाकर टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर का पूछा जाता है। तो हमें सबसे पहला पाठ पढ़ना है वाराणसी। दूसरा पाठ भारतीय संस्कृतः। तो आप लोग को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहला कौन होगा, वाराणसी सुविख्यातः बहुप्रसन्नति, ये वाला पहला हो गया। फिर ये दूसरा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतः, फिर डैश करके भाषाया करितः। ऐसे ही तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6वां है। आप लोग इन सभी 6 को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनमें से एक तो एग्जाम में पक्का आएगा, गारंटी है मेरा। ये हो गया संस्कृत गद्यांश के लिए। अब देखते हैं पद्यांश। पद्यांश में इम्पोर्टेंट है पहला बंधन मरण वपि वीर भाव ही वीरता, ये पहला हो गया। और दूसरा है
मरण मंगल यत्र केन मीयते, ये दूसरा हो गया। ऐसे ही तीसरा, चौथा और पांचवा। आप लोग के इन पांचों को एक बार एकदम अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से इनका संदर्भ सहित अनुवाद, हिंदी भी अनुवाद इन लोगों का एक बार अच्छे से देख लेना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस बार इसमें से इन पांचों में से एक पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर उसके बाद आप लोग का आता है खंड काव्य। आप लोग को ये अपने आप से देख लेना है, क्योंकि ये जिला वाइज होता है। अगर मैं इस वीडियो में बताता तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है। ये भी एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो अब देखते हैं श्लोक। श्लोक हर साल पूछा जाता है, ये पूछा जाता है 2 नंबर का। श्लोक वह पूछा जाता है जो एग्जाम में ना आया हो। एग्जाम पेपर में जो श्लोक नहीं आया रहता वही श्लोक लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट श्लोक लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। श्लोक 2 नंबर का आता है। पहला ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया दूसरा। पहला हो गया बंधन मरण वापि जयो वापि पराजय अभय यत्र समो वीरः वीर भाव हुई वीरता। ये पहला हो गया। आप लोग को 2 याद करना होगा, क्योंकि हो सकता है ये एग्जाम में दे दे, हो सकता है ये दे दे। 2 तो देगा ही नहीं, देगा सिर्फ 1 ही, इसलिए हमें 2 याद करना है। 2 याद करेंगे तो एक एग्जाम में लिख देंगे, उससे आपको 2 नंबर मिलेगा। दूसरा है सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःखभागः भवेत्। ये दूसरा हो गया। आप लोग को इनमें से एक याद कर लेना है। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक कि एग्जाम में अगला क्या पूछता है। अगला पूछता है संस्कृत के प्रश्नोत्तर। संस्कृत के 5 प्रश्न दिए जाएंगे, सभी प्रश्न 2-2 नंबर के रहते हैं। आप लोग को 10 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग संस्कृत के 10 क्वेश्चन देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट हो एग्जाम में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप लोग उसे एक बार देख लेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है 20 MCQ। 20 MCQ जो दिए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो पहला हो गया हिंदी गद्य, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। आप लोग को ये अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें आप लोग का MCQ 5 नंबर का इसमें से MCQ आता है। और 5 नंबर का हिंदी पद्य रीतिकाल एवं आधुनिक काल से 5 नंबर का MCQ इसमें से आता है। फिर आप लोग को पढ़ना होगा रस। रस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करुण एवं हास्य रस है। ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पक्का पूछेगा। और दूसरा है अलंकार। अलंकार इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी 2 नंबर का हर साल पूछता है। तो इस बार इसमें से 1-2 तो आएगा ही। फिर उसके बाद आता है छंद। ये 3 नंबर का पूछा जाता है। छंद वही दोहा, सोरठा, रोला, यही सब होते हैं छंद में। अगर आप लोग जैसा मैंने बताया आप लोग वैसा याद करते हैं तो आप लोग का यूपी बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 95% तो पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश सूरदास जी के, दूसरा तुलसीदास, तीसरा रामनरेश। मतलब जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं वो इन्हीं तीन लोग में से आएगा। तो चलिए देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया है। पहला है चरण कमल बंदो तिहि पाई। ये पहला हो गया। ऐसे ही दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। आप लोगों को इन पांचों को एकदम अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। संदर्भ सहित अनुवाद, हिंदी में इसका अनुवाद कैसे किया जाता है, आप लोगों को ये सब अच्छे से पढ़ लेना है एकदम। तो दोस्तों, आप लोग को मैंने जैसे बताया है, अगर आप लोग वैसे ही करते हैं तो आप लोग का एग्जाम में 95% पक्का आएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,